बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंग साइज़ कंबल हो या डबल प्लाई वाला कंबल हो, जितना भी बड़ा हो, आपको कहीं जाके महंगे महंगे ड्राई क्लीनर्स कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ना ही थकने की ज़रूरत है, ना आपको हाथ पांव थकाने की ज़रूरत है, ना ही ब्रश की रगड़ाई की ज़रूरत है, ना ही वाइपर से घिसा घिसा के सरफ और मैल निकालने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक की हर हाल में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि कंबल तो धोने ही हैं, क्यों ना मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ अपना तरीका शेयर कर लूँ कंबल धोने का। साथ ही शेयर करूँगी आपके साथ जादुई फार्मूला कंबल को चमकदार और खुशबूदार बनाने का, पाक साफ और बिल्कुल नए जैसा बनाने का। एक टाइम था कि मैं भी 8-8 कंबल हाथों से एक ही दिन में धो लिया करती थी, लेकिन भाई अब तो बिल्कुल भी नहीं धोए जाते। इतनी मशक्क़त की ना सेहत इजाज़त देती है और ना ही हिम्मत इजाज़त देती है। अब तो काफ़ी सालों से मशीन ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो हल कर दी हुई है और भारी से भारी कंबल भी मिनटों में बिना थके मैं आराम से धो लेती हूँ। आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, पूरी देखिएगा। चैनल पर जो बहनें नहीं आई हैं मैं उनको दिल से वेलकम करती हूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन ज़ाया नहीं जाएगा और आपको यहां पे मिलेगी मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स और ज़िंदगी गुजारने के सुनहरे असूल। और यहां पे हम बहनें मिलकर अपने दुख सुख भी शेयर करती हैं और एक दूसरे के लिए दुआ भी करती हैं। अच्छा जनाब, मेरे पास 4 छोटे बड़े कंबल हैं। एक मेरे जहेज़ का है जो कि मैं अभी नहीं धो रही और 2 ये हैं। आप देख सकते हैं कि ये डबल प्लाई का कंबल और ये दोनों ही दुबई से आए हुए हैं। एक जो है वो मेरा भाई लाया था दुबई से 7 साल पहले और ये जो है ये भी दुबई का है और ये बादशाह सलामत के दादा बुलाए थे दुबई से, तो इसको भी तकरीबन 30 साल हो गए हैं। कंबल को अगर ड्राई क्लीन करवाने जाएं तो बहुत ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं और जो सेटिस्फेक्शन अपने हाथ से आती है ना वो बाहर धुलवा के नहीं मिलती। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताती हूँ कि आपका ढेर सारा वक्त भी बच जाएगा और आपकी ढेर सारी एनर्जी भी बच जाएगी और आपके शोल्डर्स और नेक वगैरह में पेन भी नहीं होगा। वॉशिंग मशीन मेरी काफ़ी छोटी है लेकिन फिर भी मैं इसे बाआसानी धोने वाली हूँ और आप याद करेंगी कि आप ने कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। आपका कंबल पाक साफ भी हो जाएगा और बिल्कुल नया जैसा लगेगा। कंबल की कंडीशन देखें, ये काफ़ी गंदा लग रहा है। कुछ इसका कलर जो है ना वो हल्का होने की वजह से भी ये जल्दी मैला हो जाता है। वैसे तो ये बादशाह सलामत का है, बच्चों को मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल करने नहीं देती, फिर भी कलर हल्का होने की वजह से ये मैला हो ही जाता है। तो ये दोनों कंबल घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपकी मशीन भी छोटी है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सिर्फ तरीका फॉलो करना है, कोई मसला नहीं है। जिस तरह से मैं धो रही हूँ ना इसी तरह से आपने धोना है तो आपकी मशीन को कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं सबसे पहले अपने जादुई फार्मूले की तरफ, जिससे आपके कंबल की खुशबूदार धुलाई होने वाली है। सबसे पहले मैंने इसमें सर्फ डाला है और फिर इसमें सोडा डाला है। अच्छा, ये जो बेकिंग सोडा होता है ना ये ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग को गला देता है और आपके घर के कपड़ों के लिए भी ये सर्फ में मिक्स करके आप इसको डाल सकती हैं और आपके मैले कफ कॉलर्स वगैरह जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और ये कुदरती वाइटनर भी है। फिर इसमें डालना है नमक और सिरका। नमक से एक तो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा इससे बदबू भी ख़त्म हो जाती है। और ये एक आपको राज की बात बताती हूँ, धोबी हजरात भी सर्फ़ में नमक शामिल करके फिर कपड़े धोते हैं और अक्सर कुछ लोगों का सर्फ़ बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, वो भी सर्फ़ में नमक ही डाल के मिक्स कर देते हैं, इसीलिए उनका सर्फ बहुत मशहूर होता है और इससे कपड़े बहुत अच्छे और निखरे निखरे और उजले उजले हो जाते हैं। सिरका जो होता है ना वो मैल के ज़रों को गलाकर कपड़े से बिल्कुल अलग कर देता है और ये कंबल को भी नरम और खुशबूदार बना देगा। इसी तरह आपकी अंदरूनी मैल जो होती है ना मशीन की वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये कुदरती शाइनर भी है और जरासीम कश भी है। सो जनाब, हमारा मल्टी पर्पज़ क्लीनर जो है वो बिल्कुल तैयार है और अब इसमें आपने थोड़ा सा पानी शामिल करके बोतल में डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग ना लेके आते हैं बाज़ार से क्लीनर खुशबू के लिए, मेरे पास था नहीं तो मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया। उसकी जगह आप लीमो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लीमो से एक तो एक शाइन भी आएगी और इससे भी जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास था नहीं तो वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। आप चाहें तो इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सिरका से भी कंबल खुशबूदार हो जाता है और वो ऑप्शनल है। डालना चाहें तो वो आप डाल सकती हैं, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अलग से पैसे खर्च करने की। तो बॉटल को मैंने अच्छी तरह से शेक कर लिया है। ये सारी चीज़ें जो है आपको आपके घर में ही मिल जाती हैं और आपको इसके लिए अलग से पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
अच्छा जनाब, यहाँ पे टब पानी का भर चुका है और सबसे पहले आपने मशीन लाजमी चला देनी है ताकि सरफ़ ज़ाया ना हो। मशीन ना चलाएंगे तो सरफ़ मशीन से नीचे चला जाता है। वैसे हमने इसको हिला हिला करना बॉटल को, इसमें जो सरफ़ के सारे ज़रे थे ना अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हुए हैं और ये अब मशीन में डालने के लिए तैयार है। आपने जब भी कपड़े भी धोने हैं ना तो आपने सबसे पहले मशीन ज़रूर चला दिया करें ताकि आपका सरफ़ जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो कंबल मैंने मशीन के अंदर आधा डाल दिया है, आधा कंबल अभी मशीन से बाहर है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने इसको पानी से भी बिना थके किस तरह से साफ़ करना है। आज की वीडियो मेरी बहनों ने पूरी देखनी है और आप कंबल धो के आपने अपना एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर करना है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बहनों ने को मेरी तरफ से कोई भी फ़ायदा होगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मेरी मेहनत की शाबाशी भी मिल सके। ये आपकी तरफ से मेरा एक इनाम होगा। तो जनाब, एक तरफ से कंबल बिल्कुल धुल चुका है, मैल आप देख सकते हैं कि सारी पानी के अंदर आ गई है और कंबल भी बिल्कुल निखर गया है। अभी हमने इसको पानी से धोना है, तो इसी तरह से हम ये हिस्सा जो है वो बाहर निकाल लेंगे और दूसरा हिस्सा मशीन के अंदर डाल लेंगे। वो भी मैल कुचैल से बिल्कुल पाक हो जाएगा। मैंने बारी बारी अपने दोनों कंबल डाल के धो लिए थे, बल्कि मेरा एक छोटू सा कंबल है जो पिछले साल ना बच्चे लेते रहे हैं, वो भी मैंने डाल के धो लिया था। तो जनाब, अब बारी आती है इसको पानी से वॉश करने की और इसका सरफ़ निकालने की। सबसे बड़ी बात, इस सरफ़ को हाथों से पाँव से थप थप करके और ब्रश से रगड़ के और वाइपर से, कुछ लोग जो है होते हैं ना वो वाइपर से इसको खड़े होके फिर उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी इसी तरह से कोई थकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे तो खुद शोल्डर इतने ज़्यादा दुखने लगते हैं और नेक में भी पेन होने लग जाती है, और हैवी काम कर लूँ ना तो मेरे तो पट्ठों में खिंचाव शुरू हो जाता है। तो जनाब, जिन बहनों को पट्ठों का मसला है वो मेरी तरह पट्ठे खा लिया करें। तो जनाब, ये तो थी मेरी बहनों से प्यार भरी एक मजाक की बात थी। असल में ना मेरे बादशाह सलामत की एक कज़न होती हैं। एक बार ना मैंने उनके सामने ऐसे ही ज़िक्र किया कि मुझे पट्ठों का मसला है, मेरे पट्ठे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो उसने ये कहा था आगे से कि अगर आपको पट्ठों का मसला है तो फिर आप पट्ठे खा लिया करें। वापस आ जाते हैं अपने काम की तरफ। तो मेरी तरह जिन बहनों को ये मसला है ना, उन्होंने भी धोना तो खुद ही होता है। ज़ाहिर है हम ड्राई क्लीन भी नहीं करवा सकते, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और वैसे भी जो अपने हाथ की मेहनत से मज़ा है ना और सेटिस्फेक्शन है वो बाहर से नहीं आती। तो अब हमने सरफ़ जो है वो मशीन से निकाल लेना है अच्छी तरह से और दोबारा इसमें पानी डाल देना है। टब में पानी भर के इसको दोबारा से मशीन को चला देना है और इसी तरह से बारी बारी दोनों को साफ़ पानी से वॉश कर लेना है। जितना भी कंबल में सरफ़ होगा ना वो खुद ही निकल जाएगा और कोई रगड़ाई और कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी सिंपल और बहुत आसान तरीके से आपका कंबल बेस्ट रिज़ल्ट देने वाला है और मेहनत भी नहीं लगेगी। अब यहाँ मेरे पास एक चौकी है, इस पर मैंने इसको डाल दिया है और वैसे तो ये कंबल बिल्कुल साफ़ हो गया है। आप देख सकती हैं कि इसमें साफ़ पानी निकल रहा है और इसमें बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं आ रहा। फिर भी अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप एक दो बार इसके ऊपर से पानी डाल सकती हैं। फिर आपने कुछ देर इसको इसी तरह से पड़ा रहना देना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाए। तो इससे ये होगा कि कंबल आपका बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आपको उठाने में आसानी होगी और कोई आपके कंधे नहीं थकेंगे। अब यहाँ रिज़ल्ट देखें, माशाल्लाह बहुत साफ़ और बिल्कुल नए जैसा मेरा कंबल लग रहा है। हाथों से पाँव से ब्रश की रगड़ाई भी मैंने नहीं की और इतना साफ़ जो है ना उससे भी नहीं हो सकता। मशीन में मैंने आधे वक्त में कर लिया है और ये बिल्कुल नया हो गया है। मेरे इस कंबल को तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, इसको तकरीबन 30 साल हो गए हैं इस कंबल को। ये आज भी जो है ना बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना और ख़ास तौर पे बाहर की चीज़ें होती हैं वो तो ज़्यादा खालिस भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। तो जनाब, आपने मुझे कमेंट में बताना भी है और आपने ट्राई भी करना है। सर्दियों में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है जो मैंने आपके लिए आसान बनाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनें मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगी। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।